purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मत करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का ज्ञान दर्शनमयी त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, जिसका अवलंबन लेने से जिस जीव को सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रयों की प्रगटता होती है, ऐसा ज्ञान दर्शनमयी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी महिमा कैसी है, ये आचार्य भगवान दिखाकर ज्ञान दर्शनमयी त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने का उपदेश देते हैं। उसका आश्रय लेने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है और कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 100 गाथा चलती है। ये गाथा का विषय है कि 99 गाथा में आचार्य भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि व्याप्य व्यापक भाव से तो आत्मा परद्रव्य का परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता।
क्यों कि परद्रव्य के परिणाम का आत्मा कर्ता बने तो आत्मा परद्रव्य के परिणाम में तन्मय हो जाए तो एक द्रव्य का नाश हो जाए। इतना विषय तो अगली गाथा का था। यहाँ आचार्य भगवान ने दूसरी बात बताई कि अगली गाथा में तो व्याप्य व्यापक भाव से जीव परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। व्यापी व्यापक भाव से तो नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। ये बात ये गाथा में सिद्ध करना है। फिर से गुजराती में, कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 100 पेज नंबर 181 100 गाथा पेला 99 गाथा में आचार्य भगवंते ये बात ने सिद्ध करी हती कि आत्मा व्याप्य व्यापक भावथी परद्रव्यना परिणामनो करता नथी। केम नथी? तो कि व्याप्य व्यापक भावथी जो आत्मा परद्रव्यना परिणामनो करता बने तो परद्रव्यना परिणाम साथे आत्मा तन्मय थई जाए तो आत्मा अथवा परद्रव्य बेमांथी एकने नाशनो प्रसंग आवे। एटली बात 99 गाथामां सिद्ध करी हती। हवे आ गाथामां एम सिद्ध करवुं छे कि व्याप्य व्यापक भावथी तो करता नथी, पण निमित्त नैमित्तिक भावथी पण आत्मा परद्रव्यना परिणामनो करता नथी। ये बात समजाववा आ 100 गाथानी रचना करी छे। गाथा 100 में गाथार्थ चलता था। गाथार्थ में तीसरी लाइन, लेकिन जीव का योग उसका अर्थ क्या? तो कि जीव में एक योग नाम का गुण है।
जैसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, ऐसे जो आत्मा में गुण हैं, वैसी तरह योग नाम का आत्मा का एक असाधारण गुण है, योग गुण। गुण है तो उसको परिणाम भी है। तो योग गुण का परिणाम दो प्रकार का हो सकता है। एक, कंपन करना। योग गुण के कारण आत्मा का सर्व क्षेत्र कंपित होता है या निष्कंप रहता है। कंपन होता है, उसको अशुद्ध परिणाम कहा है। और निष्कंप को शुद्ध परिणाम कहा है। योग गुण के कंपन को आश्रव तत्व कहा है। कंपन विकार है, विभाव है, योग गुण का विभाव, अशुद्ध परिणाम। निष्कंपता योग गुण का शुद्ध परिणाम है। योग गुण का कंपन, उसको आश्रव इसलिए कहा है कि आश्रव के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई ने योग। ये आश्रव के 5 कारण में योग मुख्य है। योग मुख्य क्यों है? तो कि आत्म प्रदेश का कंपन जो योग गुण के कारण होता है, उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश पर वो कर्म चिटकने के लिए, रोकने के लिए, बंध को प्राप्त होने के लिए आते हैं। तो कर्म का आना, उसको आश्रव कहा है। उसको कर्म का आना, उसको आश्रव कहा है। और कर्म को आने में निमित्त योग गुण का कंपन है। तो योग गुण के कंपन को भावाश्रव कहा है और द्रव्य कर्म को आना, उसको द्रव्य आश्रव कहा है। ये जो कंपन होता है, वो जीव के योग गुण का परिणाम है। लेकिन ऐसे कंपन में बाह्य निमित्त मन, वचन, काया, तीन बाह्य निमित्त है कंपन होने में। मन, वचन, काया। मन, वचन, काया अचेतन जड़ पुद्गल है। मन यानी द्रव्य मन, वचन यानी भाषा वर्गणा के परिणाम, काय यानी शरीर। मन, वचन, काया तीनों पुद्गल है, उसको
वो तीनों योग गुण के कंपन में निमित्त होते हैं। इसलिए मन वचन काया को भी द्रव्य योग कहने में आता है। भाव योग को जीव के परिणाम कहने में आता है। द्रव्य योग को पुद्गल के परिणाम कहने में आता है। तो भाव योग और द्रव्य योग दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये तो अध्यात्म के शास्त्र है। एक एक शब्द उसका अर्थ मालूम करना चाहिए। ये तो वास्तव में ये सब बेसिक अभ्यास है, लेकिन सभी को बेसिक अभ्यास करने का शायद योग न हुआ हो, तो साथ में बेसिक ज्ञान भी दृढ़ हो जाए। इसलिए एक एक शब्द का यहाँ अर्थ करने में आता है। फिर से गुजराती में સોમી ગાથાનો ગાથાર્થ ચાલે છે। પેજ નંબર 181 છે। ગાથાર્થમાં ત્રીજી લીટી છે, પરંતુ જીવના યોગ, જીવનો યોગ એટલે શું? તો કે યોગ નામનો એક આત્માનો ગુણ છે। જેમ આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ ગુણો છે, તેમ યોગ નામનો પણ ગુણ છે। યોગ ગુણ હોવાથી ગુણને પરિણામ હોય છે। તો યોગ ગુણને પણ પરિણામ હોય છે। યોગ ગુણ આત્માના સર્વ પ્રદેશમાં વ્યાપેલો છે। તો યોગ ગુણનું પરિણામ પણ આત્માના સર્વ પ્રદેશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે। યોગ ગુણના પરિણામ બે પ્રકારના થાય છે। એક અશુદ્ધ પરિણામ, બીજા શુદ્ધ પરિણામ। અશુદ્ધ પરિણામ એટલે યોગ ગુણને કારણે, યોગ ગુણના પરિણમનને કારણે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થવું। કંપન અશુદ્ધ પરિણામ છે, અને એ કંપન પહેલા ગુણસ્થાનથી 13 ગુણસ્થાન સુધી જોવા મળે છે। અરિહંત પરમાત્માને પણ યોગ ગુણનું કંપન હોય છે। કંપન છે એ આશ્રવ તત્વ છે, અને આશ્રવ તત્વને છોડવા જેવું કહ્યું છે, એ તત્વ કહ્યું છે। આશ્રવ તત્વ એના 5 કારણ છે: મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ। એ 5 કારણોમાં
યોગનું કંપન મુખ્ય છે. યોગનું કંપન મુખ્ય શા માટે છે? તો કે યોગ ગુણના કંપન આત્માના સર્વ પ્રદેશથી ઉત્પન્ન થાય છે. એનું નિમિત્ત પામીને કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય છે. અને એ કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા માટે આવે છે. તો કંપનને, યોગ ગુણના કંપનને ભાવાશ્રવ કહેવાય છે. અને એ કંપનના નિમિત્તે કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થઈ આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા આવે એ કર્મોને દ્રવ્ય આશ્રવ કહેવામાં આવે છે. ભાવાશ્રવ અને દ્રવ્ય આશ્રવ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. ભાવાશ્રવ જીવના કંપન રૂપના પરિણામ એ નિમિત્ત છે, ને કારમણ વર્ગનાનું કર્મ રૂપે થવું એ નૈમિત્તિક પરિણામ છે. જ્યારે જીવના આત્મપ્રદેશો કંપન કરે ત્યારે બાહ્યમાં નિમિત્ત તરીકે મન, વચન, કાયા હોય છે. તો મન, વચન, કાયાને દ્રવ્ય યોગ કહેવામાં આવે છે. જીવના કંપનને ભાવયોગ કહેવાય. ભાવયોગમાં નિમિત્ત થનારા મન, વચન, કાયા તેને દ્રવ્ય યોગ કહેવાય. મન, વચન, કાયા અચેતન છે, જડ છે, પૂતગલ છે, પૂતગલના પરિણામ છે. હવે ઉપયોગ. ઉપયોગ એટલે આત્માના પરિણામ. પણ કયા પરિણામ? તો કે અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ દ્વેષ. અજ્ઞાન મિશ્રિત કસાય, એને ઉપયોગ કહેવાય છે. જ્ઞાન ઉપયોગ કસાયથી રંગાયેલો છે. જ્ઞાન ઉપયોગ રાગ દ્વેષથી રંગાયેલો છે. એને ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. फिर से हिंदी में, पहले जीव का योग लिया, अब जीव का उपयोग. तो कि जीव का उपयोग, तो जीव का ज्ञान का व्यापार, जानना जानना जानना. लेकिन अज्ञानी का उपयोग राग द्वेष से रंजित है. तो अज्ञान मिश्रित राग द्वेष, अज्ञान मिश्रित कसाय, अज्ञान मिश्रित अविरति प्रमाद योग, अविरति प्रमाद અને કસાય, એને અહીંયા ઉપયોગ કેવો છે? ઉપયોગ જીવનું પરિણામ છે, અને અહીંયા ઉપયોગ એટલે અશુદ્ધ ઉપયોગ લીધો છે, કારણ કે રાગદ્વેષથી રંગાયેલો છે.
રાગ દ્વેષ રહિત ઉપયોગ હોય तो शुद्ध उपयोग। अब फिर से पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस। ये तो सिर्फ अर्थ हुआ योग और उपयोग का। ये अर्थ इसलिए किया कि योग उपयोग का अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कार्मण वर्गणा के साथ है वो समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना। बहुत टाइम पहले ये बात ली थी, ये फिर से यहाँ जरूरत पड़ेगी। जीव में ज्ञान नाम का गुण है। तो ज्ञान दो प्रकार का परिणाम कर सकता है, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का दूसरा नाम अज्ञान, सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम ज्ञान। तो जीव में ज्ञान नाम का गुण है, दो प्रकार का परिणाम कर सकता है। जीव में श्रद्धा नाम का गुण है, वो दो प्रकार का परिणाम कर सकता है, मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन का अर्थ है पर में हूँपना करना, पर द्रव्य में अहम बुद्धि करना, पर पदार्थ में हूँपना करना, वो मिथ्यात्व है। स्व के ज्ञायक स्वभाव में हूँपना करना वो सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धा गुण के दो परिणाम, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। चारित्र गुण के दो परिणाम, मिथ्या चारित्र, सम्यक चारित्र। जीव राग द्वेष की उत्पत्ति करे तो मिथ्या चारित्र, राग द्वेष का दूसरा नाम कसाई नो कसाई उत्पन्न करे तो मिथ्या चारित्र। अविरति प्रमाद कसाई को उत्पन्न करे तो मिथ्या चारित्र। पर में स्थिरता करे तो मिथ्या चारित्र। अब सम्यक चारित्र, आत्म स्वभाव का लक्ष्य करके आत्म स्वभाव में स्थिरता करे तो सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का दूसरा नाम स्वचारित्र। सम्यक चारित्र का तीसरा नाम वितरागता। सम्यक चारित्र का चौथा नाम राग द्वेष रहितता। पांचवा नाम कसाई नो कसाई रहितता। सम्यक चारित्र का एक और दूसरा नाम शुद्ध परिणाम। तो चारित्र गुण में राग द्वेष भी हो सकता है, वितरागता भी हो सकती है।
अब योग गुण। योग गुण के दो परिणाम, कंपन और निष्कंप। कंपन अशुद्ध परिणाम है, निष्कंप शुद्ध परिणाम है। जो चारित्र में राग द्वेष की बात की वो बंध तत्व है, और योग में कंपन की बात की वो आश्रव तत्व है। अब योग गुण के बाद वीर्य गुण। वीर्य गुण के भी दो परिणाम, परलक्षी पुरुषार्थ करना, स्वलक्षी पुरुषार्थ करना। परलक्षी पुरुषार्थ करना वो वीर्य गुण का अशुद्ध परिणाम है। स्वलक्षी पुरुषार्थ करना नीचे उतरवानो। All participants are muted and they can unmute themselves. फिर से वीर्य गुण के दो परिणाम, परलक्षी पुरुषार्थ करना वो अशुद्ध परिणाम है, स्वलक्षी पुरुषार्थ करना शुद्ध परिणाम है। परलक्षी पुरुषार्थ के कारण मोह राग द्वेष की रचना होती है, और स्वलक्षी पुरुषार्थ के कारण वितराग परिणाम की रचना होती है। तो स्वभाव को अनुसरण करके परिणाम की रचना करना वो वीर्य गुण का सम्यक परिणाम है। और कर्म के उदय में जुड़कर कर्म अनुसार परिणाम करना, कर्म को अनुसरण करके परिणाम करना वो वीर्य गुण का अशुद्ध परिणाम है। अब सुख गुण का परिणाम। इंद्रिय सुख दुख वह सुख गुण का अशुद्ध परिणाम है। और अतीन्द्रिय सुख प्रकट करना वह सुख गुण का शुद्ध परिणाम है। तो जीव में गुण अनंत है। अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, योग गुण, वीर्य गुण, सुख गुण, ये सब गुण मुख्य है। अब ये विषय यहाँ क्यों लिया? तो कि उपयोग को समझाने के लिए। अब देखो, हमारा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्व पर का विवेक नहीं कर सकता, तो उसको अज्ञान कहने में आता है। ये अज्ञान की एक परिभाषा हुई। अब अज्ञान की दूसरी परिभाषा।
हमारा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में विवेक नहीं करता तो उसको अज्ञान कहने में आता है। तो जब जीव ने ज्ञान उपयोग उत्पन्न किया, स्व पर का विवेक नहीं किया, या तो स्वभाव विभाव के बीच में विवेक उत्पन्न नहीं किया, तो अज्ञान उत्पन्न हुआ। जब अज्ञान उत्पन्न हुआ तब श्रद्धा गुण ने पर द्रव्य में हूंपना किया तो मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, या तो विभाव उसको करने जैसा लगा तो भी मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ। चारित्र गुण ने परद्रव्य हितकारी लगा तो राग किया, अहितकारी लगा तो द्वेष उत्पन्न किया। तो चारित्र गुण में अशुद्ध परिणाम राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। उस समय योग गुण ने मन वचन काया का अवलंबन लेकर मन वचन काया का को निमित्त बनाकर आत्म प्रदेशों का कंपन किया। उस समय पुरुषार्थ वीर्य गुण ने परलक्षी पुरुषार्थ किया और उस समय सुख गुण में दुख की उत्पत्ति हुई। तो ये सब अज्ञान की खान में से निकला। अज्ञान उत्पन्न हुआ, पर में उपना करके मिथ्यात्व उत्पन्न किया, पर पदार्थ हितकारी लगा तो राग द्वेष किया, मन वचन काया का अवलंबन यानी निमित्त बनाकर आत्म प्रदेश का कंपन किया, पुरुषार्थ पर लक्ष्य किया, योग गुण में कंपन हुआ, सुख गुण में दुख की उत्पत्ति हुई। तो जो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हुआ, तब ज्ञान उपयोग राग द्वेष से रंजित हो गया। तो राग द्वेष से रंजित, राग द्वेष से मिश्र ऐसा ज्ञान उपयोग, उसको यहां उपयोग कहा है। तो जीव के योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने में निमित्त है। क्या कहा? घटादि यानी घड़ो वस्त्र, उसकी उत्पत्ति में जीव को जो विकल्प उत्पन्न हुआ है ना कि मैं घड़ा बनाऊं, वो विकल्प में योग गुण का कंपन भी है, अज्ञान भी है, राग द्वेष भी है,
ऐसा जो माटी में से घड़ा बनाऊं, ऐसा विकल्प माटी में से घड़ा बनने में निमित्त है। उसका कर्ता जीव होता है। उसका यानी किसका? उसका यानी योग उपयोग का। योग उपयोग का यानी कुंभार ने घड़ा बनाने का विकल्प किया, वो विकल्प का कर्ता जीव है, लेकिन माटी का कर्ता जीव नहीं है। क्या कहा? विकल्प, कुंभार को विकल्प आया, मिट्टी में से घड़ा बनाओ। विकल्प अशुद्ध परिणाम है, लेकिन वो अशुद्ध परिणाम जीव का है, जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ है, जीव उसका कर्ता है। लेकिन जीव घड़ा का कर्ता नहीं है। व्यापी व्यापक भाव से तो कुंभार घड़ा का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी कुंभार घड़ा का कर्ता नहीं है। ये बात सिद्ध करनी है। व्यापी व्यापक भाव से तो समझ में आता है कि अगर जीव, कुंभार का जीव व्यापी व्यापक भाव से घड़ा का कर्ता बने, तो घड़ा रूप पर्याय के साथ कुंभार का जीव घड़ा रूप पर्याय के साथ एक में हो जाए। व्यापी व्यापक भाव अगर एक में हो जाए घड़ा के साथ, तो जीव का, कुंभार का नाश हो जाए, या मिट्टी का, या कुंभार का नाश हो जाए, या तो मिट्टी का नाश हो जाए। क्योंकि व्यापी व्यापक भाव कहाँ होता है? तो कि एक दूसरे के साथ तन्मय हो जाए। तो कुंभार का आत्मा हो तो चैतन्यवंत पदार्थ है, मिट्टी का घड़ा वो तो अचेतन कार्य है। तो चेतन अचेतन के बीच में व्यापी व्यापक भाव हो जाए तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए, और तन्मयता का प्रसंग आ जाए तो एक द्रव्य का नाश हो जाए। आज हम 45 मिनट्स लेने वाले हैं, तो यहाँ तक रखते हैं। कल फिर से ये बात गुजराती में लेंगे। ये 100 गाथा एक महत्व की गाथा है, शांति से उसको पूर्ण करेंगे। રાજુભાઈ જરાક શાંતિથી લેશો, જરાક ધીરેથી લેશો. સોરી સ્લોલી. આહા, ચોક્કસ.
ઓકે ચોક્કસ. થેન્ક યુ. એટલે જરાક મગજમાં બરાબર બેસી જાય જરા હા બરાબર. હા સોરી. થેન્ક યુ. એટલે જ હું સામેથી Thank you, કહું છું thank કે આપણે શાંતિથી કાલ લેશું. હા હા એટલે જરાક ધીરેથી એક સેન્ટેન્સ જરાક અબ્ઝોર્બ છૂટું થતો જાય પાડશો. ને તો બેટર ચોક્કસ પડશે જરાક. ચોક્કસ. હા થેન્ક યુ વેરી મચ ઓકે રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. ઓકે. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. जय जिनेन्द्र राजूभाई, सभी को जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. Thank you very much, Rajuભાઈ.